इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर बता दें। एक बड़ी खबर आ रही है, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। तो आशीष मिश्रा के लिए ये एक राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि आशीष मिश्रा जमानत की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन जमानत रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। मुश्किलें बढ़ेंगी जाहिर तौर पर आगे आशीष मिश्रा की, इस मामले में आरोपी हैं और जमानत रद्द कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, निपुण हमारे साथ जुड़ गए। निपुण, क्या है पूरी खबर? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है आशीष मिश्रा की, जो 10 फरवरी को मिली थी, और ये कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर उसे सरेंडर करना होगा पुलिस के पास कोर्ट में जाकर। और कोर्ट ने ये कहा है कि हाईकोर्ट ने बहुत जल्दबाजी में जमानत दे दी, सभी तथ्यों को देखा नहीं, पीड़ित पक्ष को सुना नहीं, उनकी बातों को नहीं सुना और एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था, इसलिए मैटर वापस रिमांड बैक किया गया है, यानी हाईकोर्ट के पास वापस भेजा गया है कि वो दोबारा सुनवाई करे और सभी तथ्यों को देखने के बाद अपना आदेश दे। लेकिन फिलहाल जमानत रद्द कर दी गई है और सरेंडर करना पड़ेगा आशीष मिश्रा को 1 सप्ताह के भीतर। इस वक्त की बड़ी खबर निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट से दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर केस में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी कि हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में जमानत दी है, इस मामले में पीड़ित पक्ष को नहीं सुना गया। निपुण का रुख कर लेते हैं। निपुण, केस की सुनवाई होते वक्त कौन से ऐसे तथ्य थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए, जिनके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 2 टिप्पणियां की हैं, वही सबसे बड़े तथ्य थे जो रखे गए, क्योंकि कोर्ट को बार बार ये पता चला कि जो पीड़ित पक्ष था, जो लोग याचिका लेकर यहाँ पर आए थे जमानत को रद्द करवाने के लिए, उनको मौका नहीं दिया हाईकोर्ट ने। दूसरी बात ये कि सबूतों की पूरी जांच परख कर ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान, जो कि आमतौर पे बेल के मामले में, जमानत के मामले में नहीं होता है। हाईकोर्ट ने जो उस दिन हड़बड़ी में लिखवाई गई FIR थी, उसको उसकी एनालिसिस की, उसको रखा अपने सामने और कहा कि सबूत उस दिशा में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम जमानत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो FIR लिखवाई जाती है वो कोई बाइबल नहीं है कि उसमें कोई परिवर्तन आगे चल के नहीं हो सकता है घटना के ब्यौरे में। तो हाईकोर्ट ने कई चीजों की, कई तथ्यों की अवहेलना कर दी अपना आदेश देते वक्त, इसलिए हाईकोर्ट दोबारा सुनवाई करे। बिल्कुल, तो जिस तरह से निपुण बता रहे हैं कि कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यहां पर की कि जो पीड़ित पक्ष है उसको सुना नहीं गया और कई बातों को दरकिनार करते हुए जमानत दी गई, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है कि इस मामले में आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया जाए। तो निपुण, अब इसका मतलब ये कि 1 हफ्ते में, जैसा आप बता रहे हैं, सरेंडर करना होगा आशीष मिश्रा को? बिल्कुल, 1 हफ्ते में के भीतर सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते के बाद ही करेंगे, वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उनको सरेंडर करना पड़ेगा और वापस जेल जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट दोबारा तथ्यों को देखेगा और तथ्यों के बाद अगर लगता है कि जमानत देने का ये मामला सही है तो हाईकोर्ट दे सकता है जमानत, लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करना होगा और दोबारा जेल जाना होगा आशीष मिश्रा को। जी, तो निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान इस बड़ी खबर को सबसे पहले VP न्यूज़ के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया है। आशीष मिश्रा पर लोगों को कुचलने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना और जल्दबाजी में आशीष मिश्रा को जमानत दी, और इसी के आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया है। 1 हफ्ते के भीतर आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के लिए कहा गया है और हाईकोर्ट को इस जमानत पर फिर से सुनवाई करने के लिए भी कहा गया है। निपुण, क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके रिव्यू के लिए आशीष मिश्रा फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? देखिए, जाने को कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आशीष मिश्रा को एक अवसर दिया गया है, क्योंकि उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उनका ये कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी तो फिर तो हमें कोई नहीं सुनेगा, लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप हाईकोर्ट में दोबारा अपनी बातों को रखें। ऐसे में रिव्यू जैसी कोई बात मुझे लगता नहीं है कि ये रास्ता उनको, ये कानूनी विकल्प अपनाने का कोई सुझाव उनके वकील देंगे। हाईकोर्ट में जाकर वो अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जिस तरह से निपुण जानकारी दे रहे हैं, ये हुआ कि किसी भी तरीके की राहत फौरी तौर पर तो कम से कम दिखाई नहीं दे रही है यहां पर आशीष मिश्रा के लिए। निपुण,
बिल्कुल बिल्कुल, कोई फौरी राहत नहीं है। जेल तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हाईकोर्ट का दोबारा रुख करते भी हैं या हाईकोर्ट दोबारा मामले को टेकअप भी करता है तो ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर के भीतर कोई राहत मिल जाएगी। तो फिलहाल आशीष मिश्रा को जेल जाना पड़ेगा। अगर हाईकोर्ट तथ्यों को देखने के बाद ये पाता है कि नहीं, उसका जो पुराना निर्णय था वो सही था, तो हाईकोर्ट उससे उन्हें बेल दे सकता है, फिर वो मामला वापस सुप्रीम कोर्ट आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।